हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि पंचायत सहायक, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मैथ्स व रीजनिंग की सिलेबस की तैयारी करवाएंगे। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति। देखिए, नंबर्स यानी मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। कुछ नंबर्स को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोल दिया गया है, तो किसी नंबर को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोल दिया गया है। किन्हीं नंबर्स को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोला गया है, तो किन्हीं नंबर्स को भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स बोला गया है। किसी को रैशनल यानी परिमेय संख्या बोला गया है, तो किसी को इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या बोला गया है। किसी को सम संख्या तो किसी को विषम संख्या बोला गया है ना। तो सबसे पहले हम इन्हीं नंबर्स की डेफिनेशन जानेंगे, यानी तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए, गिनती की जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग के नंबर्स जो होते हैं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब काउंटिंग स्टार्ट होती है हमारी वन से। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। काउंटिंग यानी गिनती के नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें जो वन है ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। सेकंड, जो दूसरा नंबर है वो रहेगा हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया है। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। काउंटिंग के नंबर्स जो हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यदि इनमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें तब जो नंबर बनेंगे वो हमारे पास होल नंबर्स बनेंगे। यानी होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो गए? जीरो से। जीरो, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनिटी तक। ओके, यानी कि काउंटिंग के नंबर्स में, गिनती की संख्या में या फिर नेचुरल नंबर्स में यदि आप जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो जो नंबर्स बनेंगे वो हमारी पूर्ण संख्याएं बनेंगे। इसमें जीरो, तो जीरो मेरे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर बनता है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा होल नंबर। तो कुछ एग्जाम्स यानी छोटे छोटे एग्जाम्स जो रहते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि इस जीरो की खोज किसने करी थी।
जीरो की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने। ओके, तो ये था हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है ना। तो जो जेबीटी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं हिमाचल प्रदेश में, जेबीटी टेट वगैरह के, तो उनमें ये क्वेश्चन इजीली आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 रहेगी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 रहेगी। ओके, इसके बाद जो करेंगे वो रहेगा इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स और दूसरा रहेगा ऑड नंबर्स। इवन नंबर को हिंदी में कहा जाता है सम संख्याएं और ऑड नंबर्स को कहा जाता है विषम संख्या। देखिए हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, उनमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। उन नंबर्स को हमने इवन नंबर बोला गया है, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। और जो 2 से ना भागो वे विषम संख्या कहलाई जाती हैं। यानी तो जो ऑड नंबर्स हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। देखिए सम संख्याओं का जो एग्जाम्पल रहेंगे, मैं बोल सकता हूँ 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। और ऑड नंबर्स, इसके जो एग्जाम्पल होंगे, ऑड नंबर स्टार्ट होंगे 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या जीरो क्या जीरो एक सम संख्या है या विषम? कि जीरो एक सम संख्या है या विषम? तो जीरो एक जीरो एक कैसी संख्या है? सम संख्या। ओके, तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लो हमारे पास 2 + 4 कितना आएगा? 6। 2 + 4 कितना आएगा? 6। अब देखिए ये जो 2 है ये कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। और ये जो 4 है ये भी क्या है? एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो जब किसी भी इवन नंबर को दूसरी इवन नंबर के साथ जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या रहेगा? इवन नंबर। ओके, तो यहाँ से एक रूल मेरा ये बन जाएगा, एक रूल मेरा ये बन जाएगा कि जो इवन नंबर होगा उसको मैं इवन नंबर में ऐड करूँगा तो रिजल्ट भी क्या रहेगा? इवन ही रहेगा। ओके, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो 1 है +3 है तो रिजल्ट क्या है? 4। अब इसमें 1 क्या है? 1 एक ऑड नंबर है और ये 3 भी क्या है? ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करूँगा तो रिजल्ट क्या रहेगा? इवन नंबर। तो जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है कि किन्हीं भी दो
ऑड नंबर्स का सम जो होगा, जोड़ जो होगा, वो इवन ही रहेगा। तीसरा मैं ले लेता हूँ एक इवन नंबर, यानी 2+1। एक आप इवन नंबर ले रहे हो, दूसरा ऑड ले रहे हो, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन ऑड, यानी 3। तो किसी इवन में जब आप ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा। इवन में ऑड जब आप ऐड करोगे तो ऑड नंबर ही रहेगा। तो इन तीन रूल्स की हेल्प से मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि 0 एक सम संख्या है। ओके, तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मैं मान लूंगा कि मान लो 0 एक विषम संख्या है। मान लो 0 एक विषम संख्या है। देखो माना हुआ, जब आप माने हुए को किसी न किसी तरह से गलत बता दे, गलत ठहरा दे, इसका मतलब है जो आपने सपोज कर रहे हैं वो नहीं होगा, है ना। तो देखिए, मान लो 0 को मैंने क्या माना है? विषम नंबर माना है। 0 एक विषम नंबर है। तो मैं एक लगा के चलता हूँ सेकंड वाला रूल, जो क्या कह रहा है? जो कह रहा है ऑड प्लस ऑड क्या रहना चाहिए? ऑड प्लस ऑड इवन। ऑड प्लस ऑड क्या रहना चाहिए? इवन। तो मान लो अब 0 को मैंने क्या माना हुआ है? 0 को मैंने एक विषम संख्या माना हुआ है, तो 0 एक विषम संख्या है। इसमें मान लो कोई एक ऑड नंबर और ऐड कर दे, मान लो 3 ऐड कर दिया, तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। अगर 0 ऑड होता, सच में सही में ऑड होता है, तो ऑड में जब ऑड आप ऐड करोगे तो वो रिजल्ट इवन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट हमारा ऑड आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो 0 को मैंने ऑड मान के रखा है, तो ऑड, अगर ऑड में, अगर 0 को ऑड मान के रखा है तो ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो ऑड आना चाहिए, है ना। लेकिन रूल क्या कह रहे हैं? सॉरी, इसमें था कि जब आप ऑड में ऑड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट इवन आना चाहिए। इसमें 0 का आपने ऑड माना हुआ है, तो 0 ऑड है, 3 भी ऑड है, तो ऑड को ऑड करेंगे तो इवन आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? ऑड। तो इसका मतलब क्या है कि 0 जो हमने विषम संख्या मानी है वो विषम नहीं होगी, है ना। तो पहले आप यहाँ से सेकंड रूल से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आप जो थर्ड रूल कह रहे हैं हमारे पास, वो क्या है? इवन प्लस ऑड। तो वो क्या रहेगा? ऑड। अब 0 को मान रखा मैंने ऑड, तो 0 मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो इवन में मान लेता हूँ कोई 2, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इवन प्लस ऑड आना चाहिए ऑड। 0 को मैंने ऑड ले रखा है, तो इवन प्लस ऑड यहाँ पे आ रहा है इवन। यहाँ पे क्या आ रहा है? इवन। इसका मतलब क्या है कि जो 0 है ये मेरे पास ऑड नहीं होगा। अगर ऑड नहीं होगा तो क्या रहेगा? इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जीरो जीरो कैसा नंबर है? 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या। ओके, यहाँ से आप इसको बता सकते हैं, ऐसे आप इसको बता सकते हैं। तो सम संख्या में मैं 0 को भी क्या कर लूँगा? इंक्लूड कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लें कि सबसे छोटी
सम संख्या है। ऑप्शन में रहेगा 0, 1, 2, 3, है ना। सेम इसी तरह का क्वेश्चन दूसरा है, मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन सेम रहेंगे 0, 1, 2 एंड फोर्थ वन 3, है ना। देखिए इस केस में सबसे छोटी सम संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी सम संख्या मेरे पास अगर 0 ऑप्शन में है तो 0 होगा, है ना। दूसरा केस देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, यानी सबसे छोटी होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए और प्राकृतिक भी होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या मेरे पास 1 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब 0 मेरा इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सब प्राकृतिक संख्या मेरी 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 के बाद जो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आएगी? 2, तो इसका आंसर मेरा 2 होगा। ओके, तो ये थे हमारे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। चलिए इसके बाद देखेंगे हम, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। ओके, तो ये जो टॉपिक है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, छोटे एग्जाम्स में एग्जामिनर्स का ये पसंदीदा टॉपिक रहता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। देखिए कैसे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताना चाहूँगा। तो मान लो हमारे पास जो नंबर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये नंबर लिख लिया। अब मुझे बताएं आप कि इसमें ये जो नंबर है किन किन नंबरों से भाग होते हैं। जैसे 13 है, 13 मेरा भाग होता है 1 से, और 13 भाग होता है 13 से। 12 है, ये मेरा भाग हो जाएगा 1 से, 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा, और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 11 मेरा 1 से डिवाइड होगा और 11 से ही डिवाइड होगा। 10 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, और 10 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 9 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, और 9 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 8 को इसी तरह से 1 से, 2 से, 4 से, और 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। 7 को मैं 1 से और 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। 6 को मैं 1 से, 2 से, 3 से, और 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। 5 को मैं 1 से और 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 4 को 1 से, 2 से, और 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 को 1 से और 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 को 1 से और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 1 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए, जब इन सभी नंबर्स को देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम के आधार पर जब इन सभी नंबर्स को देखा गया, तो कुछ नंबर्स में एक चीज़ कॉमन मिली। और वो कॉमन चीज़ क्या थी कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबरों से भाग हो रहे हैं। जैसे 11 मेरे पास दो ही नंबरों से भाग हो रहा है। 13 मेरे पास दो ही नंबरों से भाग हो रहा है। 7 मेरे पास दो ही नंबरों से भाग हो रहा है।
फाइव, फाइव मेरे पास दो ही नंबरों से भाग हो रहा है। थ्री, थ्री मेरे पास दो ही नंबरों से भाग हो रहा है। टू, टू मेरे पास दो ही नंबरों से भाग हो रहा है। यानी जितने भी नंबर्स हैं जो दो ही संख्याओं से भाग होता हो, जो दो ही संख्याओं से भाग होता हो, उन्हें डाल देंगे हम अभाज्य संख्या की कैटेगरी में। यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो। देखिए इसमें जो कीवर्ड है वो क्या रहेगा, सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो, सिर्फ दो ही संख्याओं से वो विभाजित होना चाहिए। ओके। तो दूसरा क्या देखा गया कि जिन दो नंबरों से वो नंबर भाग हो रहा है उनमें एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि एक तो सभी में कॉमन है, एक नंबर सभी में कॉमन है, और दूसरा नंबर वो स्वयं खुद है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो मुझे प्राइम नंबर्स की, तो मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित होती हो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो लिख लो, ऐसी संख्याएं जो जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित हो, विभाजित हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ओके। तो देखो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, दो, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर 11, फिर 13, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी होगा। ओके। अब बाकी जो बचे नंबर, यानी दो जो बाकी नंबर्स बचे इसमें देखो क्या चीज़ मिलेगी। इसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तीन नंबरों से। देखो कुछ नंबर तीन नंबरों से भाग हो रहे हैं, कुछ नंबर चार नंबरों से भाग होंगे, है ना। कुछ नंबर छः नंबरों से भाग हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो तीन और तीन से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, है ना। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो तीन और तीन से अधिक संख्याओं से विभाजित हो वे संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। यानी कि इसमें कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि ऐसी संख्याएं जो मिनिमम तीन संख्याओं से विभाजित हो, तीन संख्याओं से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं जो मिनिमम तीन संख्याओं से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, तो अब इन सभी नंबर्स को देखेंगे तो इसमें सिमिलरिटी तो एक जैसी है, एक है ना, एक सम में और वो नंबर स्वयं में। तो इसकी अगर डेफिनेशन बनाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अपने किसी और संख्या से भी विभाजित हो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो लिख लीजिए इसको भी कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। इसमें जो कंडीशन है वो क्या है कि संख्या मिनिमम तीन नंबरों से विभाजित होनी चाहिए,
है ना। तो इसमें एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके, है ना। एग्जाम्पल मिनिमम 3 नंबरों से भाग होना चाहिए, तो 1 नहीं आएगा। सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल आएगा, 4, उसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12, इस तरह से चल रहेगा अप टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखिए जो एक है, जो एक है, इसको ना तो मैंने प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में डाला और ना ही कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में डाला। इसका रीज़न ये है कि जो अभाज्य संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों से भाग होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों से भाग होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक ही नंबर से भाग हो रहा है। और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है वे मिनिमम 3 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे फिर दोबारा एक ही संख्या से भाग हो रहा है एक, इसलिए इसलिए नोट बना के लिख लीजिए, इसलिए नोट बना के लिख लीजिए कि एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या। क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लेके चलते हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये रहेगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आपको बताने हैं कि कितनी भाज्य संख्याएं होगी और कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी भाज्य संख्याएं होगी और कितनी अभाज्य संख्याएं। देखो 1 से लेकर 100 तक ये क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या कितनी है, ये वाला क्वेश्चन जो है जेबीटी एग्जाम्स में इजिली देखने को मिला हुआ है। तो देख लिए, हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं और नेक्स्ट, और इन फ्यूचर हम उसको ही याद रखें कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है ना। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 15, 17, सॉरी 17, 19, फिर 23 रहेगी, फिर 29 रहेगी, फिर 31 रहेगी, फिर 37 रहेगी, फिर 41 रहेगी, फिर 43 रहेगी, फिर 47 रहेगी, है ना। इसके बाद 53 रहेगी, 59 रहेगी, फिर 61 रहेगी, 67 रहेगी, 71 रहेगी, 73 रहेगी, 79 रहेगी, 83 रहेगी, 89 रहेगी, फिर 97 रहेगी। अगर आप इन 1 से लेकर 100 तक इन सभी नंबर्स को काउंट करेंगे तो ये बनते हैं हमारे पास, ये बनते हैं हमारे पास, यानी 50 तक हो जाते हैं हमारे पास। 4 4 8 10 15 संख्याएं, और इसके बाद हो जाती है हमारे पास 51 से लेके 100 तक 10 संख्याएं। यानी टोटल जो रहेगी, टोटल 1 से 100 तक कितनी संख्या रहेगी हमारे पास, 25। यानी 1 से 100 तक मेरे पास 25, 1 से लेके 1 से लेके 100 तक मेरे पास 25 अभाज्य संख्या रहेगी।
और भाज्य संख्या कितनी बचेगी? 74। 74 इसलिए क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी भाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और कितनी भाज्य संख्या होती है? 74। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये जो अभाज्य संख्या है, मान लो ये जो 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 - 1। 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 + 1। 11 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 - 1। एंड 13 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 + 1। ओके। 13 के बाद 17 आता है। 17 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 - 1। 17 के बाद 19 आता है, तो 19 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 + 1। 19 के बाद 23 आता है। 23 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 - 1, है ना। 23 के बाद फिर 29 आता है। 29 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 - 1। 29 के बाद 31 आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 + 1। 31 के बाद जैसे 31 के बाद आता है 37। 37। तो 37 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 + 1। 37 के बाद आता है 41। 41 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 7 - 1, है ना। तो यहाँ पे जित जो प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको मैं अगर जनरलाइज करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो प्राइम नंबर है उसको मैं 6 इंटू n प्लस और -1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे n क्या रहेगा? n कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगी। n कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगी। ओके। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे? 6n + -1 की फॉर्म में। किसको छोड़ के? 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 6n + -1 की फॉर्म में रहेंगे। देखो, प्राइम नंबर्स इस फॉर्म में हो गए, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में 6n + -1 की फॉर्म में कोई भी नंबर हो, वो जरूरी नहीं है कि क्या हमेशा प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं होगा। लेकिन जो प्राइम नंबर है वो हमेशा ही 6n + -1 की फॉर्म में होगा। दोबारा सुन लीजिए कि जो प्राइम नंबर है वो हमेशा ही 6n + -1 की फॉर्म में होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर जो 6n + -1 की फॉर्म में हो वो हमेशा ही क्या हो? प्राइम नंबर। वो हो भी सकता है, कोई नंबर है हो भी सकता है प्राइम नंबर है, नहीं भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, इधर ये जो 23 है, यहाँ पे देखिए, इसके बाद में 6 इंटू 4 - 1 के बाद में 6 इंटू 4 + 1 नहीं लिखा, है ना। तो 6 इंटू 4 + 1 कितना बनता है? 25। और 25 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि प्राइम नंबर को 6n + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नंबर जो 6n + -1 की फॉर्म में हो वो प्राइम नंबर ही हो। जैसे 6 इंटू 4 + 1, ये मैंने एक नंबर लिखा, है ना। तो 6 इंटू 6 - 1, एक मैंने ये नंबर लिखा। अब ये जरूरी नहीं है, अब ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर
नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि प्राइम नंबर हमेशा ही किस फॉर्म में होगा, 6n+-1 की फॉर्म में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6n+-1 की फॉर्म में कोई भी जो भी नंबर हो वो हमेशा ही प्राइम नंबर हो, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। नहीं हो सकता है, इसके लिए एग्जांपल दिखा दिया मैंने आपको। जैसे 6 × 4 + 1 ये 25 बनता है, और 25 मेरे पास 1 से भाग होता है, 5 से भाग होता है, 25 से भाग होता है, 5 से भी भाग होता है एक्स्ट्रा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए। तो ये तो एक प्राइम नंबर की पहचान है छोटी सी, कि कोई भी प्राइम नंबर 6n+-1 के फॉर्म में होगा। प्राइम नंबर को पहचानते कैसे हैं? मान लो जैसे 3 डिजिट तक के ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन है कि बताएं 661, 663, 667, 669, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा आगे आएगा, हम इसको तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किसी भी नंबर को कैसे पहचानते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद जो रहेगा मेरे पास वो रहेगा इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो रहेगा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप हमें ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर रहेगा 8629034272। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लाइब्रेरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करता हो, उसे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी हो, वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्या। अब मान लो कोई 2-3 नंबर्स है। जैसे मान लो 1, 3, 2, 4, 6, 8, 4, 6, 10, 7, 9, 7, 8, 7, 10, 12। अब इसमें देखिए कि 1 को मैं 1 से ही भाग दे सकता हूँ, 3 को मैं 1 से भाग दे सकता हूँ, और 3 से भाग दे सकता हूँ। यहाँ पे 2 को मैं 1 से दे सकता हूँ और 2 से दे सकता हूँ। 4 को मैं 1 से, 2 से और 4 से भाग दे सकता हूँ। 6 को मैं 1 से भाग दे सकता हूँ, 2 से और 3 से। 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 8 से भाग दे सकता हूँ। 4 को मैं 1 से, 2 से और 4 से भाग दे सकता हूँ। 6 को 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 10 को मैं 1 से भाग दे सकता हूँ, 2 से दे सकता हूँ, 5 से दे सकता हूँ, 10 से भाग दे सकता हूँ। 7 को 1 से और 7 से रहेगा। 9 को 1 से, 3 से, 9 से भाग दे सकता हूँ। इधर 7 को 1 से 7 से भाग दे सकता हूँ। 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 8 से भाग दे सकता हूँ। इधर 7 को 1 से और 7 से। 10 को 1 से, 2 से, 5 से और 10 से भाग दे सकता हूँ। 12 को मैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, फिर 12 से भाग दे सकता हूँ। देखिए जैसे 13 को मैं 1 से भाग दे सकता हूँ, 13 से भाग दे सकता हूँ। तो ये जो 1 और 13 है, ये 13 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। 13 के फैक्टर्स।
तो 13 के फैक्टर्स होंगे 1 और 13, यानी जिनसे वो संख्या भाग हो जाए वे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 2, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 4 और 8, इस तरह से। ओके, अब देखिए आप कि इधर 1 और 13, 1 के कॉमन फैक्टर 1 है, 3 के 1 और 3 है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो क्या होगा 1 ही है दोनों में कॉमन। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 1 है और 2 है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1 और 2। इसमें कॉमन, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1 2 1 2, है ना, सिर्फ 2 ही है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1, सिर्फ 1 ही रहेगा। इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1, सिर्फ 1 ही कॉमन रहेगा। और इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, इसमें कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। इस तीनों में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1। ठीक है, अब वे संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो सिर्फ और सिर्फ 1 हो, है ना, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो 1, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो 1, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। यानी 1 और 3 कौन सी संख्या है को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं। 7 और 9 कौन सी संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्याएं। 7 और 8 कौन सी संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्या। 7 10 और 12 कौन सी संख्याएं हैं सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ओके, दूसरी लैंग्वेज में मैं ऐसा बोल सकता हूँ जिनका HCF क्या होना चाहिए 1, यानी जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1। मान लो जैसे इसमें जो सेकंड एग्जांपल है 2 और 4, इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 2। ओके, तो हमें HCF क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर या फिर HCF क्या हो 1, वे संख्या क्या कहलाएंगी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। ओके, तो ये था आपका नंबर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स है फॉर हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए अब 3-4 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे JBT टेट 2019 में पूछा गया है कि 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं रहेंगी हमारे पास 25। तो ये आंसर होगा इसका। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये JBT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कौन सी भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर आपको पता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर हमारी 4 से स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी प्राइम संख्या है, प्राइम यानी अभाज्य संख्या है। ओके, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे पास 2 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स आपसे क्या पूछा गया है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल, देखो नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग के नंबर्स, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 1।